एपिसोड 17 स्टार्ट होता है और हम याओ को देखते हैं जो कि जिम यांग से फोन पर बात कर रही थी। वो उसे बताती है कि सी चेंग ने उसके साथ सोलो गेम खेली थी और वो मुझसे हार गया, जिस पर जिम यांग कहती है कि वो जरूर जानबूझकर तुमसे हारा होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है। तो याओ कहती है कि हाँ शायद ही हो सकता है, लेकिन गेम के दौरान सी चेंग मुझे हराने की कोशिश कर रहा था पर मैंने ही उसे हरा दिया। खैर आगे याओ यहाँ से नीचे जाती है और देखती है कि सी चेंग सोफे पर सो रहा है। तो याओ उससे पूछती है कि क्या तुम अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने नहीं जाओगे, जिस पर सी चेंग कहता है कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं उससे मिलने ना जाऊं। ये सुनते ही याओ को याद आता है कि उसी ने सी चेंग को ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए मना किया था, जिस पर याओ कहती है कि अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए जाने से मना किया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारी टीम का कैप्टन डिस्ट्रैक्ट हो क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप चल रही है। तब यहाँ पर रियो आ जाता है और पूछता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन याओ उसे कुछ नहीं बताती और यहाँ से चली जाती है। फिर रियो सी चेंग से पूछता है कि तुम तो बाहर जाने वाले थे, तो सी चेंग कहता है कि मैंने उसे यहीं पर बुला लिया है। जिसके बाद सी चेंग लू से मिलने के लिए बाहर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात हियोक, आजिया और जिम यांग से होती है। आजिया उसे पूछता है कि आज के मैच में तुम जानबूझकर याओ से हारे थे, जिस पर सी चेंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गेम के दौरान मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी जिसका फायदा याओ ने उठा लिया और वो जीत गई। तभी हियोक कहता है कि अरे आज तक तो तुम्हारी कैलकुलेशन में कभी गड़बड़ नहीं हुई। इसी बीच आजिया कहता है कि मुझे तो तुम्हारे अंदर याओ के लिए साइंस दिख रहे हैं। तो सी चेंग कहता है कि याओ इस कॉम्प्लेक्स प्लॉट को नहीं समझ सकती कि मैं उसे हराने के लिए खुद हार जाऊंगा। खैर आगे सी चेंग लू से मिलता है। वो उसे एक बार फिर से समझाता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने, तो लू उसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसकी वजह से इन दोनों के बारे में इतने र्यूमर्स फैल रहे थे। इसी बीच वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। तो सी चेंग उसे कहता है कि मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझसे अच्छा खेल सकती हो। इधर सभी टीम मेंबर्स काफी भूखे होते हैं और सी चेंग का ही वेट कर रहे थे। तो याओ सी चेंग को देखने जाती है जो कि रास्ते में उसे मिल जाता है। याओ उसे बताती है कि चबी को काफी भूख लग रही है, इसीलिए हमें क्रेफिश परचेज करने जाना है। फिर ये दोनों एक रेस्टोरेंट से क्रेफिश परचेज करके लाते हैं, जिसकी ओनर सी चेंग को पूछती है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो सी चेंग उससे बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि मेरी टीममेट है, जिस पर वो ओनर कहती है पर वो तो तुम्हें इस तरह से देख रही है मानो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो और शायद वो तुम्हें पसंद करती है, इसीलिए अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो तुम उसका दिल मत तोड़ना बल्कि उसे बता दो। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं और इसी बीच याओ सामान उठाने में सी चेंग की हेल्प करती है। अब रास्ते में याओ उससे पूछती है कि क्या तुम सच में जानबूझकर मुझसे हार गए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जानबूझकर हारे थे। अब कई बार याओ सी चेंग को बताने की कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो उसे बता नहीं पाती। जिसके बाद सभी लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन सी चेंग ऐसे ही बैठा हुआ था। ये देखकर याओ उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं खा रहे, तो वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तभी लियू कहता है कि उसे ही इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें छील कर खाना पड़ता है और वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। इसीलिए याओ एक पीस साफ करके सी चेंग की तरफ करती है और उसे खाने के लिए कहती है। सी चेंग थोड़ा शॉक हो जाता है, तो याओ कहती है कि मैंने इसके अंदर कोई रैट पॉइजन नहीं डाला है। फिर वो ये पीस खा लेता है। इसी बीच याओ उसे रियो पीने के लिए कहती है, तो वो उसके कहने पर रियो भी पी लेता है। इधर चबी लियो को पूछता है कि आखिर सी चेंग याओ की बातें क्यों मान रहा है, पर लियो को खुद इस बात का पता नहीं था। तभी रियो यहाँ पर आता है और सी चेंग को बताता है कि क्लब वालों ने एक इवेंट रखा है जहाँ हमें कल ही जाना होगा क्योंकि उन्हें इवेंट्स में कुछ एक्टिविटी करनी है। हालांकि सी चेंग जाना नहीं चाहता था, लेकिन लियो साइन कर चुका था, इसलिए मजबूरी में वो भी जाने के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन सभी इवेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ मेकअप के टाइम काफी सारे फैंस उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं। इसी बीच इस इवेंट की स्टाफ मैनेजर बार बार ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रही थी। दरअसल इस लड़की का नाम की है और की के बार बार आने पर याओ काफी इरिटेट हो जाती है। जिसके बाद की इन्हें बताती है कि इन्हें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, लेकिन कोई भी इस एक्टिविटी के लिए एग्री नहीं करता क्योंकि इस एक्टिविटी में एक लड़की को उठाकर दूसरी तरफ ले जाना था और इन सबको अपने हाथ इंजर्ड होने का डर था। और क्योंकि अभी नेशनल लीग भी चल रही थी, इसीलिए याओ एक्टिविटी करने से साफ मना कर देती है। तब रियो इन लोगों को सपोर्ट करता है और एक्टिविटी चेंज करने के लिए कहता है, लेकिन की काफी रूडली बिहेव करती है और कहती है कि अब सब कुछ अरेंज हो चुका है, इसीलिए तुम्हें एक्टिविटी करनी ही होगी और वैसे भी हम लोग तुमसे ये सब फ्री में नहीं करवा रहे बल्कि तुम्हें पैसे पे कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये करना ही नहीं था तो तुम यहाँ पर क्यों हैं। आप केन के साथ काफी बदतमीजी से बात कर रही होती है और साथ ही साथ वो इन्हें वार्न करती है कि अगर तुम एक्टिविटी नहीं करोगे तो मैं तुम लोगों के खिलाफ इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगी। इतना ही नहीं, वो याओ के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है, तो याओ काफी भड़क जाती है और इन दोनों में हाथापाई हो जाती है। कैट की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लियो उसके हाथ को इंजर्ड कर देती है और ये देखकर याओ बिकी को फ्लोर पर गिरा देती है। अब सी चेंग सिचुएशन को कंट्रोल करता है
और ये सब याओ को यहाँ छोड़कर खुद एक्टिविटी करने जाते हैं, जिसके बाद सभी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और सीचेंग इनकी एक वीडियो बना लेता है। इधर की ZGDX के खिलाफ एक वीडियो पोस्ट कर देती है जो कि ट्रेंडिंग में आ जाती है, जिसके बाद रियो याओ को ZGDX के ऑफिशियल ऑफिस में लेकर जाता है, जहां उसकी मुलाकात सीचेंग के फादर से होती है। तभी यहाँ पर सीचेंग की मदर वांग भी आ जाती है, जो कि याओ को अपने बारे में बताती है कि वो ZGDX की डायरेक्टर और सीचेंग की मदर है। अब रियो वांग को बताता है कि उस लड़ाई में याओ की कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि शुरुआत पहले की नहीं की थी। लेकिन वांग उसकी इस बात से एग्री नहीं करती और रियो को जिम्मेदार डिक्लेयर करते हुए उसकी 2 मंथ्स की सैलरी कट करने का डिसीजन लेती है। अब इससे पहले कि वो याओ को कोई पनिशमेंट देती, सीचेंग वहाँ पर आ जाता है और सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब वांग याओ को कंपटीशन से सस्पेंड करने का डिसीजन लेती है, लेकिन सीचेंग अपनी मदर को कहता है कि ठीक है, लेकिन याओ को सिर्फ एक गेम से सस्पेंड करना होगा। जिसके बाद वो याओ और रियो को यहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद अपनी मदर के पास बैठ जाता है। इधर याओ रियो के साथ बस में जाकर बैठ जाती है। तभी उसके पास उसके पेरेंट्स की कॉल आती है, जो कि याओ को समझाते हैं कि तुम्हें लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। अब कुछ देर बाद सीचेंग बस में आ जाता है और अपनी सीट पर चुपचाप बैठ जाता है, क्योंकि वो याओ से कल के इंसिडेंट को लेकर काफी नाराज था। फिर याओ जिमियांग के पास जाती है, जहाँ आजिया भी मौजूद था। वो इन दोनों को सब कुछ बताती है कि कैसे उन दोनों का झगड़ा हुआ था, और ये पता लगने के बाद जिमियांग को कीपर काफी गुस्सा आता है। इसी बीच आजिया याओ को एक वीडियो दिखाता है, जो कि वही वीडियो थी जिसे सीचेंग ने एक्टिविटी के दौरान बनाया था, और इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि टीम मेंबर्स के आर्म्स इंजर्ड थे और वो इस एक्टिविटी को बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे। अब याओ सीधा घर जाती है और सभी को पूछती है कि ये वीडियो किसने पोस्ट किया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये वीडियो किसने पोस्ट किया। तभी के कहता है कि शायद हम में से ही किसी ने ये वीडियो पोस्ट किया है, जो कि तुम्हें सपोर्ट करना चाहता है। दरअसल के सीचेंग को पॉइंट आउट करते हुए कह रहा था। तभी याओ कहती है कि जिसने भी ये वीडियो पोस्ट की है मैं उसे थैंक यू बोलती हूँ। फिर यहाँ पर योमिंग आ जाता है, जो कि सभी को गेम प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। वो ये भी कहता है कि फिलहाल तो वो सस्पेंडेड है, इसलिए लियो तो में ज्वाइन करेगा। अब ये लोग गेम स्टार्ट करते हैं और काफी अच्छा परफॉर्म करके मैच जीत जाते हैं। आगे ये सभी डिनर के लिए आए होते हैं, लेकिन याओ इनके साथ नहीं आई थी, इसीलिए सीचेंग उसके लिए खाना पैक करवाकर फटाफट घर की ओर निकल जाता है। दूसरी तरफ याओ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान लोगों की रोज कमेंट के आंसर दे रही थी। तभी वहाँ पर सीचेंग आ जाता है और याओ को उसका खाना देकर चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। याओ अपनी ऑडियंस को बताती है कि सीचेंग ने कल से मुझसे बात नहीं की, जिस कारण से मुझे काफी बुरा फील हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी उसके पास जिमियांग का मैसेज आता है, जो उसे कहती है कि लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो, क्योंकि सीचेंग भी उसे देख रहा है। और इतना सुनते ही याओ सभी को बाय बोलकर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। जिसके बाद जिमियांग याओ से मिलने के लिए उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि सीचेंग तुमसे अभी के लिए नाराज है, ना कि वो हमेशा तुमसे नाराज रहेगा, और अगर ऐसी बात है तो वो तुम्हारे लिए खाना नहीं लाता। इतने में यहाँ बाकी की टीम मेंबर्स भी आ जाते हैं, जहाँ चबी याओ का मजाक बनाते हुए कहता है कि मुझे काफी बुरा लगा कि तुम्हें कैप्टन ने घर से बाहर निकाल दिया और अब तुम बाहर रह रहे हो। तो याओ इन्हें पूछते है कि तुम इतना लेट क्यों आए, जिस पर चबी कहता है कि हम तो सही टाइम पर आए हैं, लेकिन सीचेंग जल्दी आ गया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं तुम भूख से ना मर जाओ। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जिस पर याओ ना कह देती है। अगले दिन याओ रियो के साथ मिलकर टीवी में अपनी टीम का मैच देख रही थी, जिसके बाद इनका मैच स्टार्ट होता है और काफी स्ट्रगल के बाद ZGDX टीम फर्स्ट राउंड जीत जाती है। जिसके बाद सीचेंग याओ के पास जाकर डोर लॉक कर लेता है, जहाँ याओ रियो पी रही थी। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ बैठकर रियो पीते हुए मैच देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन याओ उसकी बात का कोई रिप्लाई नहीं देती। फिर सीचेंग उससे कहता है कि मैंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे काफी खुशी है कि तुम हमारी टीम में हो, क्योंकि तुम ZGDX को इन फ्यूचर काफी आगे तक ले जाओगी। लेकिन आज सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या उस दिन मैंने गलत कह दिया था, और वैसे भी मुझे लोगों के सवालों की परवाह नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारी परवाह है। अब सीचेंग उसे 7 मिनट का टाइम देता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं किस रीजन की वजह से तुम्हें टीम से ना निकालूं। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं कह पाती। वो उसे बताता है कि आज हमारी टीम ने मैच जीतने के लिए काफी स्ट्रगल किया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब याओ बिल्कुल चुप बैठी हुई थी और सीचेंग का दिया हुआ टाइम भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी याओ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मेरे पास कोई भी फैंसी वर्ड नहीं है कहने के लिए, और मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे माफी मांगू, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ मिलकर हर मैच जीतना चाहती हूँ और मैं दोबारा आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। ये सुनकर सीचेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ है और तुमने ये सब टीम के लिए किया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें दूसरों को प्रोटेक्ट करने से पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और तुम्हें काफी मजबूत बनना पड़ेगा ताकि कोई भी तुम्हें हरा ना सके। फिर सीचेंग सेकंड राउंड के लिए जाने लगता है तो याओ उसे दोबारा रोकती है और पूछती है कि क्या इसी रीजन की वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे।
जिस पर सीचेंग कहता है कि मुझे डर था कि कहीं मेरा दिल तुम्हारे लिए सॉफ्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। जिसके बाद सीचेंग यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि फाइनली ZGDX टीम सेकंड राउंड भी जीतकर उस मैच को जीत जाती है। जिसके बाद सभी वापस जा रहे होते हैं, जहाँ मीडिया वाले याओ को पूछते हैं कि इस सस्पेंशन के बारे में तुम क्या सोचती हो। जिस पर याओ कहती है कि मैं इसे लायक हूँ क्योंकि मेरी गलती थी। अब ये लोग कई सारे उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे, जिससे इरिटेट होकर सीचेंग कहता है कि तुम लोग ये क्वेश्चंस हमसे नहीं कर सकते और तुम लोगों को इसके लिए जेल भी हो सकती है। जिसके बाद ये सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ रास्ते में याओ की नजर कुन पर पड़ती है, जिसके आसपास कई सारी लड़कियां बैठी हुई थी। ये देखकर सीचेंग कहता है कि देखो, कुन हमेशा लड़कियों से घिरा रहता है। तभी कुन इन दोनों को देख लेता है और उनके पास आकर पूछता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर याओ कहती है कि यहाँ हम खाना खाने के लिए आए हैं। अब कुन दोबारा से याओ के साथ शुरू हो जाता है। इसी बीच हम कुन की टीम की एक मेंबर से भी मिलते हैं, जिसका नाम भी ताए होता है। अब ताए को देखकर याओ सीचेंग को बोलती है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है, लेकिन याओ अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर वो ताए से कहाँ मिली है। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आ जाता है कि उसने ताए को की लाइव स्ट्रीम में देखा था। खैर, आगे सभी लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, जहाँ चबी नोट करता है कि सीचेंग की गोल्ड फिशेस एक्वेरियम में नहीं है, और ये बात वो याओ को भी बताता है। ये देखकर याओ काफी शॉक हो जाती है और उसे एक्वेरियम के ऊपर अपनी कैट के बाल भी मिलते हैं। फिर वो अपनी कैट के मुंह को चेक करती है और यही पता चल जाता है कि याओ की कैट ने उन दोनों गोल्ड फिशेस को खा लिया है। अब ये पता लगने के बाद चबी याओ को कहता है कि अगर सीचेंग को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें और तुम्हारी कैट को जान से मार देगा। इतना सुनते ही याओ अपनी की में मौजूद प्लास्टिक फिश को एक्वेरियम में डाल देती है। तभी वहाँ पर सीचेंग भी आ जाता है, तो याओ उससे पूछती है कि तुम्हारी फिश ने काफी सारा खाना खा लिया है, जिस कारण उसकी मौत हो गई, पर तुम चिंता मत करो, मैं उसका फ्यूनरल करूंगी। पर सीचेंग को उस पर शक हो जाता है, तो याओ उसे बता देती है कि मेरी कैट ने तुम्हारी फिश को खा लिया। इतना सुनते ही सीचेंग काफी गुस्से में आ जाता है और ये देखकर चबी कैट को लेकर यहाँ से निकल जाता है। फिर सीचेंग याओ के करीब आता है और उसे बैंडेज देता है, क्योंकि याओ के पैर में चोट लगी हुई थी। अब याओ बैंडेज को लगा रही होती है, तो उसके पास जिमियांग की कॉल आती है, जो उसे सीचेंग की लाइव स्ट्रीम देखने के लिए कहती है। दरअसल सीचेंग लाइव स्ट्रीमिंग में अपनी फिश के बारे में ही बात कर रहा था। ये देखकर याओ सोचती है कि कहीं सीचेंग गुस्से में उसकी कैट को तो नहीं मार डालेगा। अगले दिन याओ की नींद उसकी कैट की आवाज से खुलती है और वो तुरंत ही अपनी कैट को नीचे चेक करने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी कैट सीचेंग के साथ सो रही थी। लेकिन याओ को देखते ही वो यहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही याओ सीचेंग के ऊपर ब्लैंकेट डालने जाती है, तो सीचेंग उसके सर को पकड़ लेता है, क्योंकि वो याओ को कैट समझ रहा था। अब याओ किसी तरह से अपने सर को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन सीचेंग उसे नहीं छोड़ रहा था। इधर चबी भी अपनी रूम से निकल आता है और उसकी नजर साइड में उन दोनों पर पड़ती है। ये देखकर वो चुपचाप अपने रूम में आ जाता है और सोचता है कि सुबह सुबह उसने ये क्या देख लिया। वो तुरंत ही सीचेंग के पास मैसेज करता है कि कैप्टन, मैं साल में सिर्फ 5 दिन ही जल्दी उठता हूँ, और क्या आज के दिन ही आपको ये सब करना था। इधर सीचेंग की आंख खुलती है और वो याओ को अपने इतने करीब देखकर काफी डर जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो याओ कहती है कि मैं अपनी कैट को चेक करने के लिए आई थी कि आखिर तुमने उसे मार तो नहीं दिया। जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम्हारी कैट तो काफी हेल्दी है और वो ऐसे कैसे मर सकती है, और वैसे तुम्हें कुछ और बहाना बनाना चाहिए था। तो याओ उसे समझाती है कि मैं कैट को ही चेक करने के लिए आई थी, क्योंकि कल तुम उससे काफी गुस्सा थे, लेकिन आज तुम उसके साथ सो रहे थे और तुमने मुझे भी कैट ही समझ लिया था। इसी बीच सीचेंग चबी के किए हुए मैसेज को चेक करता है और उसे कॉल करके कहता है कि तुमने हमारे बारे में गलत समझ लिया, इसीलिए इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। अब ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद याओ सीचेंग को कहती है कि आज मेरे पास कोई भी ट्रेनिंग मैच नहीं है, इसीलिए क्यों ना हमें बर्ड मार्केट चलना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी गोल्डन फिश परचेज करना चाहती हूँ। सीचेंग उसकी बात पर एग्री करता है। फिर ये दोनों काफी अच्छे से रेडी होने लगते हैं और सभी मेंबर सोच रहे थे कि ये दोनों फिश खरीदने जा रहे हैं या फिर कहीं और। खैर, आगे दोनों बर्ड मार्केट में वॉक कर रहे थे, जहाँ एक पर्सन याओ को टक्कर मार देता है, लेकिन इससे पहले याओ नीचे गिरती सीचेंग उसे पकड़ लेता है। उस पर्सन के हाथों में फ्लावर पेटल की टोकरी थी, जो कि टकराने की वजह से इन दोनों के ऊपर गिर जाती है और ये एक ब्यूटीफुल मोमेंट हो जाता है। आप सीचेंग उससे कहते हैं कि क्या तुम सच में अंडर एज हो, क्योंकि तुम्हें हाई हील्स अच्छे से पहनना नहीं आता, और मुझे तो लगता है कि शायद तुम अडल्ट होने का नाटक करती हो। आगे इन दोनों में फिश के कलर को लेकर बहस चलती है, क्योंकि याओ ऑरेंज कलर की फिश लेना चाहती थी, लेकिन सीचेंग ब्लैक कलर लेना चाहता था। जहाँ याओ उसे कहती है कि ऑरेंज कलर की फिश लॉन्ग लाइफ स्पेंड करती है, जिस पर सीचेंग कहता है कि अगर तुम्हारी कैट ने मेरी ब्लैक फिश को नहीं खाया होता तो वो भी लॉन्ग लाइफ स्पेंड करती। आप इन दोनों को बहस करता हुआ देखकर शॉप ओनर सीचेंग को कहता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड की बात माननी चाहिए। तो याओ कहती है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। अब फाइनली सीचेंग मान जाता है और ये लोग ऑरेंज कलर की फिश को ही परचेज कर लेते हैं। जिसके बाद याओ की नजर एक बेबी कैट पर पड़ती है और वो उसे लेने की जिद करने लगती है, लेकिन सीचेंग उसे कहता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक कैट है, इसीलिए तुम्हें इसे परचेज करने की जरूरत नहीं है। तभी ताए यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड गुओ के साथ आ जाता है
और उसकी गर्लफ्रेंड को भी ये कैट पसंद आ रही थी। फिर वो उसे खरीद लेती है। इधर सीचेंग याओ को खींचकर यहाँ से ले जाता है। याओ सीचेंग को कहती है कि शायद मैंने उस लड़की को कहीं पर देखा है, लेकिन आखिर वो ताई के साथ क्यों थी? जिस पर सीचेंग कहता है कि शायद वो उसकी स्टाफ मेंबर होगी। खैर आगे दोनों नूडल्स खाने जाते हैं, उस चीज के बाद मूवी देखने, क्योंकि इनके पास आज कोई भी काम नहीं था। इसी बीच ताई भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर मूवी देखने आ जाता है। अब मूवी देखने के बाद याओ और सीचेंग वापस जा रहे थे तो रास्ते में ही याओ को उसके कुछ फैन मिल जाते हैं, जिन्हें देखकर वो छुपने की कोशिश करती है, लेकिन सीचेंग उसे रोक लेता है और उसे फैन से मिलने के लिए कहता है। अब एक लड़की यहाँ पर पूछ लेती है कि क्या आप दोनों डेट कर रहे हो। ये सुनते ही याओ सीचेंग के पीछे छुप जाती है, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। फिर वो आगे आती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और कहती है कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे, बल्कि हम दोनों ऐसे ही मूवी देखने के लिए आ गए थे। जिसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ सीचेंग अपनी फिश को एक्वेरियम में डाल देता है। तभी चबी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों सुबह से गायब हो, आके तुम गए कहाँ थे? जिस पर सीचेंग कहता है कि हम फिश खरीदने के लिए गए थे। तो चबी कहता है कि क्या तुम मुझे इडियट समझते हो? तो सीचेंग कहता है कि अरे हाँ हाँ, हम दोनों मूवी देखने भी गए थे। इधर याओ ताई की लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी, जिसने अपने हाथ में उस बेबी कैट को रखा हुआ था। इसी बीच एक फैन ताई को पूछता है कि क्या तुम आज मूवी देखने गए थे? जिस पर ताई कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी बेबी कैट को लेकर वापस आ गया था और मैं पूरा दिन अपनी गेम की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी याओ के पास सीचेंग आता है और याओ से बताती है कि मैं ताई से नफरत करती हूँ, क्योंकि वो झूठा है और वैसे तो सारे ही प्रो गेमर्स एक जैसे होते हैं। ये सुनकर सीचेंग को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी एक प्रो गेमर ही था। इधर याओ एक पोस्ट चेक करती है, जिसमें पता चलता है कि ताई आज मूवी देखने गया था। जिसके बाद याओ भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करती है और उसके फैंस कमेंट करने लगते हैं कि याओ आज डेट पर गई थी। जिस पर याओ कहती है कि हम तो फिश परचेज करने गए थे और क्योंकि हमारे पास फ्री टाइम था, इसलिए हमने मूवी भी देख ली। और ये भी बताती है कि मूवी के दौरान 2 लोग थिएटर्स में आ गए थे और आप लोगों को इस बारे में उनसे खुद ही पूछ लेना चाहिए। अगले दिन ZGDX और DQ5 टीम के बीच मैच होना था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।